और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। अलनूर कॉलोनी के घर में आग लग गई है, जहां पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनके घर में आग लगी उनका नाम है तारिक अहमद। तो श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको अलनूर कॉलोनी से बता रहे हैं, जहां के एक घर में आग लगी है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कितनी भयानक ये आग है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर कहा जा रहा है कि काबू पा लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आग किस वजह से लगी, आग के कारण क्या है लगने के। तो श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से रात के अंधेरे में ये आग ललकते हुए दिखाई दे रही है। तो अलनूर कॉलोनी है, जहां के एक घर में आग लगी है। ये घर तारिक अहमद का है। तारिक अहमद के घर में आग लगी। अभी तक जानी और माली नुकसान को लेकर इत्तलात जानकारी हम तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल आपको बता दें कि अच्छी खबर यह है कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग की वजह क्या है, किस वजह से आग लगी, ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आपको दे रहे हैं, जहां के अलनूर कॉलोनी में ये आग की तस्वीर है। तारिक अहमद नाम बताया जा रहा है, जिनके घर में आग लगी है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर की संस्कृति के लिए काम करने वाले तंजीम हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन द्वारा हार्मनी इंडिया अवार्ड्स दिल्ली में दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की तहजीब और सकाफत के लिए काम करने वाली तंजीम हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से दिल्ली में हार्मनी इंडिया अवार्ड्स दिए गए। दिल्ली के मंडी हाउस में वाक़े श्री राम सेंटर में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में शिरकत के लिए कई नामवर शख्सियात पहुंची, जिनमें डिप्टी सेक्रेटरी सकाफती वजारत शाह फैसल के अलावा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शा अंद्राबी, मशहूर फिल्मी शख्सियत MK रैना और मुख्तलिफ शोबों के अहम लोग शामिल थे। इस एपिसोड में शमीम देव आजाद, जितेंद्र सिंह, राजेंद्र टिक्कू को भी अवार्ड्स दिए गए। MK रैना को नेशनल आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। अभिनंदन आदरणीय श्री MK रैना साहब का नेशनल आइकॉन अवार्ड पहली बार हार्मनी फाउंडेशन कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से इस अवार्ड को प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शा अंद्राबी को हार्मनी इंडिया स्पेशल अवार्ड, डॉक्टर रतन लाल शांत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए गए। जिस तरह से रमेश जाड़ू साहब ने तमाम कश्मीर को, हम मानेंगे, मोतियों को एक ही धागे में पिरोया है, एक माला बनाई है। आज समाज के, हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, वो हमारे सर का ताज हैं। उनमें से मुझे भी यहाँ पे बुलाया और मेरे काम को सराहा, क्योंकि मैं इस समाज का हिस्सा हूँ। और जब समाज का हिस्सा होता है और आपको अपने जब परखते हैं, अपने जब आपको इज्जत देते हैं, तो इंसान को लगता है शायद मेरी रिकॉग्नाइजेशन कहीं हो रही है। मैं हार्मनी इंडिया का बहुत ही बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना और मुझे यहाँ पे पुरस्कार देकर मेरे काम को सराहा, और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छी बात है, अपने बिरादरी के लोग इतने ऑर्गेनाइज हो गए हैं कि अब अपने लोगों को तो कदर मिलती है। हम तो ये कहते हैं कि हमें अपने समाज ने कभी तो अपनाया ही नहीं। तो मतलब अब ये वक्त आया है कि हमें लगता है कि इतने बिखरे हैं कि इसकी बहुत ज़रूरत है। इससे ये भी एक निकलता कि जो वहाँ है उनके लिए, मैं ये कह रहा था कितना अच्छा होता अगर कश्मीर में फंक्शन होता, पीछे मिले जुले लोग होते, तो शायद वक्त आएगा ये फंक्शन वादी में भी होना चाहिए कि वहाँ के आर्टिस्टों को आप अवार्ड दे रहे, वहाँ जाके अवार्ड दिया जाए।
कि ये अवार्ड जो हैं अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट के हमारे जो स्टेट के J&K स्टेट के आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जेन्युइनली कंट्रीब्यूशन जिनका इमेंस रहा है, उसमें जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ये उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको दिया जाता है स्पेशली। और बात छोटी सी है मगर बात ये है कि उनको एक अप्रिशिएट करते हैं हम उनके काम के लिए और इनकरेज करते हैं, और वही उनको जो है पुश करता है और उसी से हमारे पास मतलब नेशन के लिए एक बहुत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उनका साथ रहता है, तो उसी के लिए हम उनको थैंक यू कहते हैं। 8वें एडिशन अवार्ड के तहत 18 अवार्ड्स दिए गए। अवार्ड हासिल करने वालों ने हारमोनी इंडिया अवार्ड को खास बताया। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। उधर टंगमग में 3 दिवसीय जिला वुशु चैंपियनशिप संपन्न हो चुकी है। इस चैंपियनशिप में 100 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया और अपने हुनर की छाप छोड़ी। देखिए मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। टंगमर्ग में 3 रोजा डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनमें ज्यादातर लड़कियां शामिल थीं। इस चैंपियनशिप का एहतमाम वुशु एसोसिएशन बारामूला ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर वुशु एसोसिएशन के बैनर तले किया। इस चैंपियनशिप का मकसद बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करना और करियर बनाना है। इस चैंपियनशिप में लड़कियों का खासा रुझान देखने को मिला और ये तस्वीर इस बात की आक्कासी करती है कि कश्मीर में लड़कियां अब खेल के मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं। इस चैंपियनशिप की ऑर्गेनाइजर और बैनुल अक़वामी वुशु खिलाड़ी जबीना अख्तर का कहना है कि आज के दौर में नौजवानों को मंशियात और दूसरे जराइम के बढ़ते रुझान से बाज रखने के लिए ये इक़दाम उठाए जाते हैं। इवेंट का मकसद ये भी है कि हम बच्चों को पहले स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल के लिए तैयार करते हैं। दूसरा, हमारा जो यूथ है इनका रुझान आजकल सिर्फ ड्रग्स की ओर जा रहा है, मंशियात की ओर जा रहा है। अगर हम लड़कियों की बात करें, आपने हाल ही में देखा लड़कियां कैसे पॉलिश खाती है। लड़कियां हर एक फील्ड में आगे है, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि वो आज ड्रग्स कर रहे हैं। इस चैंपियनशिप का मकसद है, यहाँ पे लड़कियां थी, 100 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। हम चाहते हैं ऐसी लड़कियों को उस ट्रैक से, जो वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, उनको उस ट्रैक से वापस लाए और स्पोर्ट्स में अच्छे अच्छे कामों में वो पार्टिसिपेट करे। यहाँ बहुत मज़ा आया और इस चैंपियनशिप में हमें ये लगता है कि हमारा दिमाग और जिस्मानी जो ताकत है वो बढ़ सकता है इससे, और हम फिट रह सकते हैं। हाल ही में हिमाचल में नेशनल वुशु मेडलिस्ट हूँ और जीवना मैम उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और तनवीर सर जो मेरे कोच है। चैंपियनशिप की इस इख्तितामी तकरीब पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस टंगमर्ग के SDPO हिलाल खालिक ने कहा कि उन्हें खुशी होती है कि जब बच्चे खेल कूद के मैदान में अपनी सलाहियतों को निखारते हैं। ये एक ऐसी उम्र है जिस उम्र में सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने का हौसला भी बढ़ना चाहिए। ये उम्र है उड़ने की, और आपको खुला आसमान दिया जाता है। जब आप उड़ना चाहेंगे तब आप कुछ न कुछ करेंगे। जब आप घर में बिस्तर के अंदर ठंड से डरेंगे तब आप 10 और चीज़ों से भी डरेंगे। डरने का वक्त नहीं है, उड़ने का वक्त आया है। आप हौसला बढ़ाइए, आगे ले जाइए। आपके उस्ताद, आपके जो भी स्पोर्ट्स ट्यूटर्स हैं, आपके कोच हैं, वो खुद ब खुद आपकी पंख बनकर आपको परवाज कराएंगे। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, यकीनन आपका मुस्तकबिल बहुत बेहतर होगा। ये गवर्नमेंट का तो ये है ही कि जो सपोर्ट्स हैं उनको एक इक्वल स्ट्रेस दिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखें और अच्छी तरह से सपोर्ट्स के लिए उनकी सेहत अच्छी रहे और वो बुरे कामों से बचे और तरक्की करें। दिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पुराने दौर में ज्यादातर बच्चे इस फील्ड को करियर के तौर पर नहीं देखते थे, ताहम आज खेल कूद करियर बनाने का मैदान है। इसमें हर तरह के इम्कानात हैं कि कोई भी अपनी जिंदगी को परवान चढ़ा सकता है। एक करियर है, ये सिर्फ वो पहले वाला नहीं था कि पढ़ोगे लिखोगे वाला मामला नहीं है। आजकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स आए हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं, या बाकी माइंड काउंसलर्स होते हैं, माइंड कोच होते हैं। जैसे पैडी ओप्टन आज इंडियन क्रिकेट टीम का माइंड कोच है। तो आजकल ऐसी सारी चीज़ें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक पूरा एक करियर ऑप्शन है, इसको आप चूज़ कर लीजिए, इसमें आगे बढ़िए, अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए नाम रोशन कीजिए। सरकार ने खेलकूद के मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए नौकरी और दूसरी स्कीमें मुतारिफ की हैं
और बच्चों को इस मैदान में अपना लोहा मनवाने के मौके भी फराहम किए जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि बच्चों को गलत रास्तों से हटकर इस मैदान में अपने मंजिलों को हासिल करना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त जम्मू के राजौरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रकस्टर हादसे का शिकार हुआ है। डालोगरा गांव में ये हादसा हुआ है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी खबर जम्मू के राजौरी से, जहां के डालोगरा गांव में ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ और ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी होंगी। राजौरी से बड़ी खबर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर हादसा हुआ है और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। भयानक हादसा आप देख सकते हैं। सड़क मार्ग से ये ऐसा तस्वीर में दिख रहा है कि नाले में ये ट्रैक्टर गिर गया और इस ट्रैक्टर के गिरने से मौके पर ही बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको राजौरी से दे रहे हैं, जहां के डालोगरा गांव की ये तस्वीरें हैं। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुपवाड़ा सरकौली कलारोस में हाजिबुल जेड गली मिशेल रोड का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर कर्नल एम.ए. खान के अलावा सेना और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा सड़क का उद्घाटन करने पर BRO टीम को बधाई दी। आप सब लोगों को और यहाँ पर लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बॉर्डर रोड्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा 75 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ, जो कि हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे से मेल खाता है और ये बहुत बड़ी बात है। इसी में यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में 7 प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं और 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रोजेक्ट बीकन के अंडर इनॉग्रेट हुए हैं, जिसमें उरी के अंदर 2 प्रोजेक्ट हैं और एक रोड जो हमारा HZM रोड है, जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, जो ज़मींदार गली से जाता है, वो इसमें इनॉग्रेट हुआ है। तो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि बरसों की कड़ी मेहनत, बॉर्डर रोड्स के जो कर्मयोगी हैं, जितने हमारे CPLs हैं, जितने हमारे अधिकारीगण हैं, यहाँ पर सुपरवाइज़र्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स, लेबर्स, सब लोगों ने बहुत मेहनत की, जिसके कारण इस रोड का अपग्रेडेशन जो है अब कंप्लीट हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। लेह में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए 15 दिवसीय फास्ट फूड स्टॉल और उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेह के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 35 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रतिभागियों को बेकरी की वस्तुओं और सामानों में प्रशिक्षण किया गया और अधिकारियों ने बताया कि 18 से 45 वर्ष के बीच का कोई भी बेरोजगार युवा इस प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट पे आए हैं। ये 15 डेज का फास्ट फूड बेकरी का ट्रेनिंग चल रहा है। इसमें तकरीबन 35 कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे इसमें हम बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि बेकरी, जैसे हम बेकरी में जाते हैं, क्या क्या देखते हैं, जैसे केक हो गया, कुकीज़ हो गया, मतलब ब्रेड और जो भी मतलब बेकरी में आइटम में आते हैं वो पढ़ाते हैं। साथ में इनको फास्ट फूड के बारे में भी यहाँ पे इनको सिखाते हैं जी 15 डेज के अंदर। साथ ही साथ हम यहाँ बेकरी के अलावा मतलब साथ में हम इनको EDP का क्लास भी लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इनको पढ़ाते हैं, जैसे मार्केट सर्वे कैसे करना है जब बिजनेस खोलना है, तो फिर उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाते हैं। और इनको हम जब बैंक से लोन लेगा तो उनके बारे में भी मतलब 15 डेज के अंदर पूरा एक पैकेज है जी। हम ऐसा नहीं कि इनको मतलब 15 दिन पूरा बेकरी के बारे में मतलब पढ़ाते रहे, ऐसा नहीं है कि हम इनको मतलब साथ में वही मैंने पहले बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी हम इनको मतलब
क्लास लेते हैं जी यहाँ पे। 15 डेज का ये बेकरी का जो ट्रेनिंग था, तो सबसे पहले तो मुझे बेकरी के बारे में कुछ आइडियाज़ नहीं थी, तो यहाँ पे आके मतलब बेकरी के बारे में पूरा नॉलेज मिला। तो उसके बाद हमने यहाँ पे बेकरी ट्राई किया, तो मतलब इतना अच्छा लगा कि मतलब आउट ऑफ माइंड वो था कि मतलब इतना अच्छा डिफरेंसेस मतलब केक देखने को मिला और हमने करा भी। तो मतलब 15 डेज में अभी तक तो हमारा मतलब 12 डेज जैसा हुआ, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। करगिल स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त में जांच एवं उपचार के लिए 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों ने अपना चेकअप करवाया। इस कार्यक्रम को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पीएमओ कारगिल की तरफ से यहाँ पे एक कैंप इंस्टॉल किया है। ये एक जीरेट्रिक्स कैंप है जो 60 साल की उम्र से ऊपर ही हम उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमारे तरह तरह के कैंप आए, किसी को ऑप्थेमोलॉजी आइज़ की प्रॉब्लम है वो डेंटल हमने यहाँ रखा है, उसका है, ऑर्थो है, ईएनटी है, जनरल फिजिशियन है, साइकियाट्रिक है, साइकियाट्रिस्ट है, हमारे काउंसलर्स है, जो जिस पेशेंट को जो कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसी अकॉर्डिंगली उसी के पास हम भेजते हैं और अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं उसी हिसाब से उन पेशेंट्स को। हमें यहाँ पेशेंट्स ओल्ड एजड है जिनकी बहुत सारी ऑर्थोपेडिश प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिशन प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, उनकी आँखों की कुछ प्रॉब्लम्स है, वो पेशेंट्स हमने यहाँ पे उनको कंसल्टेशन करवाई, उनको ट्रीट दिया, फर्दर प्लान किया उनके लिए क्या करना है उनके लिए। अक्सर ये पेशेंट जो है मैदे की शिकायत लेकर आता है, जी रीज़न क्या हो सकती है? उसकी रीज़न हो सकते हैं हमारे जो है डाइटरी, हमारा खाना पीना, हमारा ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारे जो आपको पता ही है हम ऑयली फूड ज़्यादा लेते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, खट्टा, ये वो, यही रीज़न हो सकता है। और एज के हिसाब से हमारा जो गैस्ट्रिक है ये एज के साथ डेटोरेट होता ही रहता है। आगे बढ़ेंगे। रविवार को हिमाचल का महाप्रचार होगा। ऐसा प्रचार शायद बीजेपी ने पहले किसी राज्य में नहीं किया। हिमाचल की 68 सीटों पर जीत के लिए पार्टी एक साथ 68 जगहों पर बड़ी रैलियां करेगी, जिसके लिए पार्टी के 30 से ज्यादा बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा। नेता प्लेन में भरकर दिल्ली से शिमला आएंगे और फिर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। पहले यही देखते हैं कि कौन नेता कहां कहां रैलियां करेगा। जी हां, जेपी नड्डा का ग्राफिक्स इस वक्त सामने है। जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं, लाहौल स्पीति में रहेंगे। मनाली कुल्लू जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री, चूरा चंबा नूरपुर मनोहर लाल खट्टर रहेंगे, हरियाणा के जो कि सीएम हैं। उसके अलावा दून में रहेंगे नाहन, कसौली और पुष्कर सिंह धामी की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं ये। चौपाल, पच्छाद, पांवटा साहिब भूपेंद्र यादव यहां पर रहेंगे। शिलाई, रेणुका जी, सोलन जितेंद्र सिंह यहां पर संबोधन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सुंदरनगर, बल, नाचन, कमरला पाल गुर्जर यहां पर संबोधन करते हुए और प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा हरोली, ऊना, गगरेट, चिंतपूर्णी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कमान संभालेंगे। इसके अलावा सिराज और बंजार में अनुराग सिंह ठाकुर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। वहीं श्री नैना देवी में दुष्यंत गौतम और रामपुर और किन्नौर में देवेंद्र सिंह राणा, जिनकी ग्राफिक्स अब से कुछ देर पहले आपने देखा टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा डलहौजी में अविनाश राय खन्ना, हमीरपुर, बड़सर की अगर हम बात करें तो वहां से भी प्रत्याशी जो है तय हो गए हैं। और इसके अलावा कौन कौन कहां पर प्रचार करने वाला है, इसकी तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि अविनाश राय खन्ना हमीरपुर, बड़सर में और कुटलैहड़ में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा संजय टंडन जसवा, परागपुर और देहरा में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। सुरेश कश्यप जोगेंद्रनगर, द्रंग और मंडी में संबोधन करते हुए और जनता से वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। संबित पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर उन्हें माना जाता है, स्टार प्रचारक के तौर पर उन्हें लिया गया है, ये कांगड़ा और शाहपुर में दिखाई देंगे। इसके अलावा इंदु गोस्वामी भोरन, सरकाघाट और धर्मपुर में दिखाई देंगे। मंगल पांडे ठियोग में, प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर में दिखाई देंगे प्रचार प्रसार करते हुए। और किशन कपूर बैजनाथ में
ये कमान संभालेंगे। तेजस्वी सूर्या जो कि फायर ब्रांड लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार को कहा जा सकता है तूल देंगे। ये पालमपुर में तो तेजस्वी सूर्या रहेंगे। इसके अलावा कई और नाम हैं। जिस रमेश धवाला की अगर हम बात कर लें तो रमेश धवाला ज्वालामुखी में प्रचार प्रसार करेंगे। पवन काजल जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये नगरोटा और जयसिंहपुर में जनता से वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई देंगे। तो 30 अक्टूबर को 30 से ज्यादा नेता उतरेंगे। तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के मैदान में उतरेंगे। पीएम मोदी 5 नवंबर को सोलन के थोड़ो मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम का ऐलान होते ही सोलन में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी के शिमला संसदीय क्षेत्र प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। गुलेरिया ने कहा कि सोलन में पीएम की रैली ऐतिहासिक होगी। सोलन में कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी और उसका कारण ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी बिगुल बजा है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली रैली सोलन को मिली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 20-21 विभाग अलग अलग और उनकी सारी कार्य योजना तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में है और मैं ये कह सकता हूँ कि सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में ऐतिहासिक मोदी जी की रैली होने जा रही है और इसका इम्पैक्ट सोलन जिला ही नहीं, शिमला पार्लियामेंट के साथ साथ अन्य पार्लियामेंट में भी इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलने वाला है। उसकी तैयारियों में सभी कार्यकर्ता। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक अहम मीटिंग से जुड़ी हुई खबर है। यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की आज बैठक होने वाली है। ये बैठक दिल्ली में होगी। बैठक का आपको बता दें कि दूसरा दिन है। रूस, अमेरिका और चीन समेत 15 देश के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि सुबह 9 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो बड़ा ये अपडेट है इस बैठक को लेकर। आपको बता दें कि इससे पहले भी बैठक हुई है। आज बैठक का दूसरा दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक को संबोधित करेंगे। आतंकियों द्वारा इंटरनेट सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी चर्चा होगी। टेरर फाइनेंसिंग समेत अन्य मुद्दों पर भी बात होगी इस बैठक में। आपको बता दें कि कल ही ये बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी और आज दिल्ली में आयोजन इसका हो रहा है। 9 बजे सुबह बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि कल जब मुंबई में इस बैठक का आयोजन किया गया था उस वक्त भारत ने पाक का इस बैठक में पर्दाफाश किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक होने वाली है। ये बैठक कल मुंबई में पहले दिन के तौर पर संपन्न हुई और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। इस बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं, जिसमें रूस, अमेरिका और चीन शामिल होंगे। सुबह 9 बजे आपको बता दें कि बैठक शुरू होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में कई तरह की चीजों पर चर्चा होने वाली है। ये बैठक कितनी अहम और इसकी विशेषताएं क्या हैं, जानने के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता का। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, मौजूदा वक्त में इस बैठक का होना कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए सना, आपको बता दें कि इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसमें अभी अध्यक्ष भारत है और भारत की अध्यक्षता में ये मीटिंग जो है इस बार भारत में हो रही है और ये करीब 2015 में आखिरी मीटिंग हुई थी जो मैड्रिड में हुई थी। उसके बाद ये न्यूयॉर्क से बाहर पहली बार मीटिंग ये हो रही है जो कि दिल्ली और मुंबई में कल हुई थी और आज दिल्ली में होने जा रही है। आपको बता दें कि जो आतंकवाद से निपटने के लिए यूएन का जो ये इम्पोर्टेंट बॉडी है उस पर उसमें करीब 15 मेंबर्स हैं जो कि यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ जो बाकी 10 मेंबर्स होते हैं वो उसमें शामिल रहेंगे, जिसमें परमानेंट मेंबर्स में जिस तरह से चीन, रूस, अमेरिका और फ्रांस,
ये तमाम देश है, यूके है, और वहीं जो बाकी नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं उसमें 10 कंट्रीज हैं जिसमें भारत भी शामिल है, लेकिन फिलहाल भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो कल हमने देखा था कि मुंबई में किस तरह से भारत ने एक्सपोज किया था पाक स्पॉन्सर टेररिज्म को, और भारत ने ये कल कहा था कि जो FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आया है, इसके बाद अब जो कश्मीर में हार्ड टारगेट अटैक्स होते हैं उसमें इजाफा हो सकता है, यानी आतंकवाद में बढ़ोतरी हो सकती है। और जो टेरर कैंप्स हैं FATF के पाबंदियों के चलते टेरर कैंप्स में काफी कमी आ गई थी, जो 600 टेरर कैंप से घट के 75% की कमी आई थी, लेकिन वापस उसमें अब इजाफा देखा जा रहा है। तो भारत मान रहा है कि आतंकवाद को फिर से एक बार पाकिस्तान हवा दे सकता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। तो इन तमाम फैक्ट्स को कल रखा बिल्कुल सबके सामने रखा जाना है, और 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है मिल बैठकर चर्चा भी होगी कि कैसे किसी कंट्री पर जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। यूटी और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।